छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर में सुरक्षा बलों के बेड़े में 3 ऐसे डॉग्स शामिल हैं जिन्होंने कई बार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। पिछले 1 साल में इन्होंने कई बार नक्सलियों की प्लानिंग को असफल कर दिया और सुरक्षा बलों की जान बचाई है। आपको बताते चलें कि ये रिपोर्ट पर अब पूरा खुलासा होगा। देखिए। बस्तर के कई इलाके नक्सल प्रभावित हैं। नक्सलियों के लिहाज से कई इलाके संवेदनशील हैं, तो कई अति संवेदनशील। इलाके में आए दिन नक्सली घटनाएं भी होती रहती है। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान भी इलाके में बेहद सतर्कता के साथ जाते हैं, क्योंकि नक्सली कब और कहां जमीन में आईईडी लगाकर रखे हो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे आईईडी बमों से बचने के लिए भले ही सुरक्षा बल के जवानों के पास नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें हो, लेकिन इन सुरक्षा बलों का सबसे भरोसेमंद साथी राका, सुजाता और टॉफी है। ये नाम किसी इंसान के नहीं बल्कि उन डॉग्स के हैं जो नक्सलियों द्वारा जमीन में गाड़ कर रखे गए आईईडी का पता सूंघ कर लगा लेते हैं और उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोध अभियान एवं अपराधों के डायरेक्शन के लिए डॉग्स का इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर स्नाइपर डॉग्स एवं ट्रैकर डॉग्स जर्मन शेपर्ड या लैब्राडोर ब्रीड का काफ़ी उपयुक्त पाए जाते हैं। बस्तर जिला अंतर्गत राका, सुजाता, डॉफी इस प्रकार का 3 डॉग्स हमारे पास उपलब्ध है और इस प्रकार डॉग्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका जवानों को जो सुरक्षा के लिए उनके जान माल का रक्षा करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये तीनों डॉग्स जर्मन शेफर्ड लेब्राडोर नस्ल के हैं, जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग के बाद नक्सली इलाके में उतारा जाता है। ये तीनों ही डॉग्स बीते 1 साल में 240 से ज्यादा ऐसे आईईडी को खोज निकाला है जिन्हें नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था। ये तीनों ही डॉग्स को आईईडी खोजने में महारत हासिल है। बस्तर के आईजी सुंदर राज बताते हैं कि इन डॉग्स को जब भी नक्सल प्रभावित इलाकों में उतारा गया है, हमेशा ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। यही वजह है कि आज ये तीनों डॉग्स राका, सुजाता और टॉफी आज जवानों का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया है। अभी विगत वर्षों में डॉग स्क्वाड्स का स्थानीय स्तर पर जो भिलाई अंतर्गत 7वीं वानी छत्तीसगढ़ आर्म्स बटालियन का भी एक ब्रीडिंग स्टेशन है, उसके डॉग्स का भी हम लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अभी इंडक्ट की जा रही है ताकि उनका भी उपयोग अच्छे से हम कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि बस्तर जैसे इलाके में नक्सली घटनाओं की वजह से कई जवान शहीद हो चुके हैं तो कई घायल हो चुके हैं, लेकिन जब से ये तीनों डॉग्स आए हैं तब से इन जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने में काफी सफलता मिली है। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवान जब भी जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चलाते हैं, उनमें ये तीनों डॉग्स जरूर शामिल होते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ खतरे से जवानों को आगाह करते हैं बल्कि नक्सलियों की प्लानिंग पर भी पानी फेर देते हैं। जगदलपुर से राजेंद्र वाजपेयी के साथ टीम न्यूज स्टेट। कोंडागांव जनपद पंचायत के सीईओ के तबादले से नाराज जनप्रतिनिधियों ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बार बार सीईओ के तबादले से नाराज लोगों ने जनपद कार्यालय में ताला लगा दिया और जनपद के बाहर ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर सरपंच संघ के अध्यक्ष का कहना है कि हर 3 महीने में सीईओ का तबादला हो जाता है, जिससे ना तो जनप्रतिनिधि का कोई काम हो पाता है, ना ही विकास का कोई काम शुरू हो पाता है। जब तक नए सीईओ यहाँ के काम को समझते हैं तब तक उनका तबादला हो जाता है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले 3 साल में 7 सीईओ की बदली हुई है। इनकी मांग है कि यहां स्थायी रूप से एक सीईओ की तैनाती की जाए ताकि विकास के काम हो सके। जनपद पंचायत कोंडागांव के जनप्रतिनिधिगण, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सरपंच संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवर्तन किया गया है। हमारे में अपनी मांग रखी गई है और उनकी मांग को हमने अभी सुना है और हम लोग चर्चा करेंगे, बताए हैं। चर्चा करने के बाद जो निर्णय होगा। बिलासपुर रेंज के आईजी बद्री नारायण मीणा ने रेंज के अंतर्गत आने वाले पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस बैठक में 2022 में हुए अपराधों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निराकरण पर विशेष जोर दिया और आईजी ने बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उचित कदम उठाने और लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया है।
तो आपको बताते चले कि ये वर्चुअली बैठक की गई। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षकों को अहम दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए।